Hello, Assalamu alaikum, Khatin Azad. My name is Hassan Chaudhary. You tuned into something hot. This is Playback. Assalamu alaikum. वो पता क्या रहा है वालेकुम सलाम। हो ये रहा है कि अब आप ना दो किश्तियों में सवार हैं। अब दो आपको किस में सवार हूँ? हाँ, किश्तियों में किश्तियों में सवार हूँ। दो किश्तियों में सवार। बड़ा ही आपका गंदा जहन है। मैंने क्या कहा भाई? मैंने नहीं Although आवाज आई। technically that would be like आप दूर बैठी हुई हैं। possible but like आप दूर बैठी हुई हैं। highly inappropriate आप but दूर okay। बैठी हुई हैं। मैंने कहा क्या कहा? मुझे समझ नहीं आई। ये होता है, ऐसा होता है। क्या सेंटेंस बोला आपने? मैंने क्या आप दो किश्तियों में सवार हैं, इसलिए कि आपको बैठ के यहाँ समझ नहीं आता कि आप बस के सेट पे हैं या समथिंग हॉट के सेट पे हैं। ऐसे कभी कोई कभी कहीं ऐसे ऐसे आप बिल्कुल ऐसा नहीं। 2-3 दिनों से मैं ये देख रही हूँ कि आप जब इंट्रो देते हैं तो आप भूल सा जाते हैं कि आप बस का इंटरव्यू दे रहे हैं, इंट्रो दे रहे हैं या उर्दू और अंग्रेजी का प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी जुबान पे वो सेट हुआ था बहुत अरसे से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू ट्यून्ड टू समथिंग हॉट, दिस इज द हॉट रिव्यू। अब मैंने उसको, क्योंकि आपने बहुत कहा कि भाई आपका नाम सबको पता ही है, एक ही तरह का आप इंट्रो करते हैं, आप चेंज करें, तो मैंने बीच में उर्दू में फिर बोलना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आप समथिंग हॉट देख लें, कुछ भी, तो इसलिए वो थोड़ा सा हो जाता है। अब मैं अगली बार यही बोलूंगा जो अच्छा, बस का इंट्रो क्या है आपका? बस का तो बड़ा सिंपल है। क्या है बताएं? हेलो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बस। ये देखो आपने खास इम्प्रोवाइज नहीं किया। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत फर्क है और ये हाँ, बहुत, ये तो एक जैसे ही है मतलब दोनों। कुछ बड़ा कोई हो, सोचना पड़े, इतना नहीं है साइंस की। सर, आज टेम्परेचर कैसा लग रहा है आपको? आज आपका, मैं एसी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। कुछ बेहतर लग रहा है आपको? एसी की शक्ल थोड़ी मेरे ख्याल में ये जो बहुत बुरी शक्ल है, ये जो जो पट्टी पट्टी है नहीं, मैं इसको पेंट करूंगी। शुक्र है आपने भी कोई देखा है कि मैंने कहा माइंड ना कर दे। नहीं लेकिन ऑब्वियसली जब आप खरीद रहे होते हैं एसी, आप ऑनलाइन नहीं, बताते लेकिन ये हैं। पट्टी क्यों लगी हुई है बीच ये में? उसके डिजाइन में, मरून रंग की ये उसके पट्टी, डिजाइन में। टाइल ऐसे लग रहा है एसी के हाँ ऊपर जी, बाथरूम की बिल्कुल जैसे टाइल। ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन मैंने अपने उसको कहा है बंदे को, क्या? प्रिंटर को, कि व्हाइट पेंट करे इसके ऊपर लाके। नहीं, बट मेरे पास भी इसी ब्रांड का एसी है, वो तो सीधा साधा मेरे पास भी इसी ब्रांड का एसी लाउंज में लगा हुआ है, उस पे ये पट्टी नहीं है सीधा साधा जी। अच्छा, उन्होंने कहा वक्त के साथ साथ इनोवेशन इनोवेशन आप भाई बस शक्ल सी हम पट्टी एक है। बाथरूम, ये बाथरूम के लिए होगा, ये वाला बाथरूम एसी के लिए ये होगा, बिल्कुल ये बाथरूम का एसी है। उन्होंने टाइल इस हाँ, तरह जब से तक लगाई। मैंने आके देखा और ये लग चुका था, तो ऑब्वियसली एक दफा खुल जाए डब्बा तो आप वापस तो नहीं कर सकते कि पट्टी के वजह से। तो मैं कहा मैं पेंट कर दूंगी, ऊपर कोई मसला नहीं है। एसी को पेंट करेंगे आप? हाँ, लोग करते हैं। तो आप इस पे टेप लगा दें वाइट, एक ही बात हो जाएगी। हाँ, मतलब मैं इसको कंसील कर दूंगी। हाँ, वाइट इतनी टेप लगा बदशक्ल देंगे, ये पता चलेगा। वो देखे ना, वो एसी में एक है, एक ग्रेस है, एस्थेटिक है। एक ग्रेस है। हाँ, वो एक पट्टी, उसकी उसकी भी पट्टी है, वो लेकिन चलता नहीं था लेकिन वो और लेकिन उसकी ग्रे पट्टी लगी है ना। हाँ, पट्टी वो भी उसकी भी एक है। नहीं, वो दूसरा ब्रांड है, उसकी वो पट्टी ऐसी। वो ग्री है, ये हायर है, लेकिन ये कि हाँ, जरूर आपने ब्रांड का नाम क्या लिया। फर्क पड़ता है? आप वो ना हम बन वो जाए नहीं है प्यारे अफजल टीवी की तरह चैनल के लोगो ब्लर मर्सिडीज। हाँ, लोगो ब्लर कर दें। एग्जैक्टली लोगो ब्लर, कोरोना का भी एग्जैक्टली। लोगो ब्लर। हाँ, चले, लेकिन असल तो परफॉर्मेंस है कूलिंग। आई होप कि करे सही तरह कूल। नहीं, बेहतर है, हवा आ अभी रही तो है। मतलब अभी तो देगा पहले दिन। लेकिन साथ ही साथ मेरी वॉशिंग मशीन भी खराब हुई, तो मैकेनिक जो देखने आया उसने तस्वीरें ली, इतनी रस्टिंग हुई भी थी उसके नीचे, इतनी रस्टिंग हुई भी थी, आप सोच नहीं सकते। ये आपकी फेज सोच 8 है, का प्रॉब्लम है। जबकि इट्स नॉट प्लेस्ड ऑन इन अ बाथरूम और ऑन वाटर और आउटडोर्स कि आप कहें कि जी हो जाती है। इट्स प्लेस्ड इन द लॉन्ड्री रूम विद अ डक्ट, बट नहीं जी। फेज 8 का प्रॉब्लम है। अब आई कैन ओनली इमेजिन कि जो लोग उधर रह रहे हैं हाँ जी, बिल्कुल। और इमार में और इधर, सोचें बताएं यार, अगर आप में से कोई इमार में रह रहा है तो बताएं कि क्या सीन है क्या आपकी अशर हो रहा है आपकी अप्लायंसेस का अप्लायंसेस और का। सारी चीजों। या यार ये चीजें दुबई में भी होती हैं, उधर तो वो है ना सेंट्रल कूलिंग और वो चीजें हैं सारी, शायद उधर ना होती हो इतनी। आई डोंट नो। मतलब और भी दुनिया के शहर हैं जो समुंदर के किनारे हैं, काफी सारे शहर हैं ऐसे, तो वहां पे भी क्या यही हालात होते हैं? मैं जानना चाहूंगा, डेटा एनालिसिस में करना हाँ, चाहूंगा। लोग जद्दा में रहे हैं 3-4 साल, वहां कभी ऐसा प्रॉब्लम सुना नहीं, क्योंकि वो भी कोस्टल सिटी है। एसी में से आवाजें आ रही हैं। नहीं जी, माली है, तो पता चल गया कि हम रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हैं। माली को एनीवे, माली को फातिमा रात आप कैसे ठीक माली है? को क्योंकि लगता है कि पानी मुफ्त मिलता है कराची में। ये भी बोर फेज 8 का प्रॉब्लम। बोरिंग हुई हुई है हर जगह और पानी मुफ्त मिल रहा है, तो बहाओ। यार लोग फेज 8 में क्यों रहना चाहते हैं इतना, अगर इतने प्रॉब्लम है यहाँ पे? मजबूरी। मजबूरी किस चीज की? बैरियर तो उन्होंने ऐसे लगा दिए, फोर्टिफाई कर दिए जैसे पता नहीं क्या है। बड़ा ये क्राइम को उन्होंने रोक दिया है। हाँ, बड़ा कमाल कर दिया। कमाल कर एनीवे, दिया। आप कैसी हैं आमना? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं आप? मजे में? आप लोग ठीक हैं सब? कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है? वेरी गुड।
और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आप? आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग तस्वीर लगाई अपने फीड पे कल और कहा गेस हु, लोगों ने गेस कर लिया। नहीं अभी कब नहीं, हमें देखने को मिल रहा अभी है नहीं ये? कर पाए। नहीं कर पाए? नहीं नहीं, नहीं नहीं, बहुत लोगों ने आपके कुछ ने कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। आप अभी रिवील नहीं करना चाहेंगे? अभी नहीं, आज क्या बुध है ना, कल तस्वीर लगाऊंगा जुबरात को, और हफ्ते को एपिसोड आएगी बस की, जरूर देखिएगा। आप सुना एक इंटरव्यू कर रही हैं कल? मैं भी एक तस्वीर लगाऊंगी जुमेरात को, आप हफ्ते को क्यों? एपिसोड आएगी समथिंग हॉट पे जिसके साथ हमारी दिल जान की लॉयल्टी है। आपका कल भी एक इंटरव्यू सुना आया है परवरिश से रिलेटेड, जी आही जी पे। जी आया उसकी है। क्या वजह बनी? परवरिश से रिलेटेड नहीं आया, पेरेंटिंग अच्छा से अच्छा, related आया सॉरी है। सर, ठीक है, माफ कीजिएगा, मेरे से गलती हो जी गई। जी अच्छा ठीक है। अच्छा, कल आप आही पे देखा होगा आपने सवेरा नदीम का इंटरव्यू, जो आजकल जिनको आप इत्तफाकन परवरिश में देख रहे हैं, और ठीक है, और थर्सडे को आप तस्वीर लगा रही हैं? मैं एक और तस्वीर लगाऊंगी। ठीक है, जी। वो समथिंग हॉट के लिए कर रही है। आर यू जो श्योर? जो दिल जान से जिसके साथ लड़ अच्छा रही है। अच्छा, हाँ आर यू श्योर? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। और वो क्या पूछा है शाज ने मुझसे कि वो समथिंग और के लिए क्या उससे हाँ, को पता मैंने उसको नहीं समझ उसने आई। कहा मुझे- हाँ हाँ, मैंने भी सोचा कि अच्छा किधर डालू, इधर किधर, मैंने कहा नहीं समथिंग नहीं और। नहीं, शुक्रिया आपका। जी जी बिल्कुल। तो वो आपका इंटरव्यू कल आप करेंगी, यानी कि लेकिन थैंक यू आपने याद कराया, कल मेरा सवेरा नदीम का इंटरव्यू हाँ, हाँ, आया क्योंकि मुझे खुद नहीं याद रहता। सवेरा नदीम का इंटरव्यू आया मेरा आही पे। आही पे, आप जरूर देखिएगा। सवेरा एंड आई गो बैक अराउंड 30-35 इयर्स, वी वर इन कॉलेज टुगेदर। तो इत्तेफाक से हम दोनों के दो बेटे, और पेरेंटिंग, करियर, वुमेन, ये वो। तो क्या हो गया? ठीक है यार। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ। अच्छा, अच्छा। जिनको बहुत से लोग पूछते हैं कि जी करियर और चाइल्ड। तो आपने ये क्यों कहा कि परवरिश रिलेटेड नहीं है? परवरिश रिलेटेड आप देखेंगे तो आपको पता अंदाजा होगा। लेकिन क्यों नहीं नहीं है? सवाल क्यों मेरा- नहीं है? हाँ, She didn't want to talk about it too much. रियली? हाँ, व्हाई? because she said that she actually wanted to talk about raising children as a career person, and not so much about. Of course, we did touch upon it. We also touched upon Bismillah and जाने जहाँ। Incidentally, तीनों में उनके बेटे हैं और अलग-अलग किस्मों के बेटे। तो हाँ, ठीक है। cute. लेकिन अभी जो आप कर रही हैं वो समथिंग हॉट की दिक्कत है, वो कब आएगा? सैटरडे को? सैटरडे को आएगा। जबरदस्त। नहीं, शायद वो इतनी जल्दी ना आए एक्चुअली। अच्छा, हाँ, जिन जिन हस्ती का मैं कर रही हूँ उनका ड्रामा आने वाला है, तो मेरे ख्याल है कि वो हम कर रहे हैं अभी हस्ती? इंटरव्यू हस्ती, लेकिन इंटरव्यू शायद ड्रामे के रिलीज के वक्त पे आए। लेकिन तस्वीर जुमेरात को आ जाएगी। नहीं नहीं, उसी वक्त आएगी तस्वीर भी जुमेरात को? नहीं। इंटरेस्टिंग। तस्वीर हमेशा इंटरव्यू लगने से 1-2 दिन पहले आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, जुमेरात को लग जानी चाहिए अगर हफ्ते को अब इंटरव्यू। मेरा नहीं ख्याल हफ्ते को आएगा वैसे। एनीवे, नहीं, मैं अपना सोचा था, मैं फिर जुमेरात को लगा दूंगा। हाँ आपका तो हफ्ते को आ रहा है ना? मेरा हफ्ते को आ जाएगा इंशाल्लाह। आपका तो हफ्ते को आ रहा है। अच्छी ठीक है। बात है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं देखूंगी, ये एक इंटरव्यू है जिसको मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। जी जी, मैं बड़ा भी एक्सक्लूसिव है ये मैं भी इंटरव्यू। आपका देखूंगा इंटरव्यू। मुझे कौन भी सा उसका- वाला? दूसरा वाला। दूसरा वाला। उसका मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार है। बेसब्री से इंतजार है। बल्कि हो सकता है मैं आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो मैं आ जाऊं। ओहो, ओके। कल है, बुध को है। हाँ, आप आ जाएगा जरूर। ठीक है। और ख्वातीनो ज़रा, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हम लोग इकट्ठा- ऐसी अब गेसिंग गेम शुरू होगी ना। आपका तो सबको मोरलेस पता है किसका इंटरव्यू है, मेरी तो ऐसी अब गेसिंग गेम शुरू होगी कि किसका है। 20 सवाल, कसौटी 20 सवालों की। मेरा नहीं ख्याल कोई पूछ सकेगा। क्या? ऑब्वियसली अगर रैंडमली अगर नाम लेना शुरू कर दें तो कोई ना कोई तो एक निकल चलें, आएगा, आप इस कमेंट सेक्शन में बता दें आमना किसको interview- मगर आई डोंट थिंक पीपल विल अब बी। ये आमना ने आपको बता दिया है, हंसती हैं। आमना ने ये नहीं बताया मेल है या फीमेल है, और आमना ने ये कहा कि उनका ड्रामा आने वाला है। तो इससे अगर आपने गैस कर लिया तो बड़ी बात है यार, आप इनाम के हकदार होंगे, वाटर कूलर मिलेगा आपको। बड़ी बात है फिर अगर आपने इस बात से गैस कर लिया कि कौन है। हाँ, लेकिन ये मैंने कह दिया कि यार मैं आना चाहूंगा इंटरव्यू पे। इससे आप लोगों को बहुत कुछ पता चल जाना चाहिए। इससे आपको अंदाजा हो जाए, इससे आपको अगर मैंने ये एग्जैक्टली कहा कि मैं आना चाहूंगा इस हाँ, इंटरव्यू इससे आपको पता चल जाएगा कि एक तो ए मेल और मेल है या इन्होंने- फीमेल है। एक इन्होंने रखा उस दिन इंटरव्यू कि जिस दिन हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होती। नहीं, ये मैंने नहीं, ये उन्होंने मुझे डेट बताई जो आप कि स्विच करें, जुमरात को करें, हमारी रिकॉर्डिंग के आगे। उनका ऑफ डे है कल। उन्होंने बल्कि मुझे आज बताया कि कल ऑफ डे है, पॉसिबल। मैंने कहा ऑफ कोर्स, ये मेरे हाथ में नहीं था। अब मैं खाली इंटरव्यू के लिए क्या आऊँ? आपने कौन सा मरीज से आना है, मतलब है कि नहीं, मैं वैसे मिल लूँ उनसे फिर, अगर इंटरव्यू के लिए मतलब। आप लोगों को पता चल ही गया होगा थैंक्स टू हसन के कौन है। नहीं पता चला होगा। एनीवे, हाँ। अच्छा, आज हम ख्वातीनो ज़ात लेकिन इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में
प्लेबैक शुरू करने से पहले फ्लिकर हुआ होगा, बता दें लाइट चली गई है अब। फ्लिकर आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन हाँ लाइट चली गई, जनरेटर की आवाज़ शायद आपको आ रही हो पीछे। और क्या हुआ है? और डिस्कशन से हटके, रिव्यू से हटके, हमेशा हम इंट्रो में कुछ बातें कहते हैं। तो गज़ा में नंबर 1 जो हो रहा है इस वक्त, और जो हुए जा रहा है पिछले, अब तो साल से भी, खैर कई सालों की बात है, लेकिन इस वक्त सबसे जो नीड ऑफ द आवर है दैट देयर इज स्टारवेशन, रैम्पेंट स्टारवेशन। खाना नहीं पहुंच रहा लोगों तक, खाने को नहीं मिल रहा उनको। ये डेविस्टेटिंग हैरोइंग विजुअल्स, आई मीन ये वो विजुअल्स हैं जिनको देख के आपके नाइटमेयर्स आपको आए, रोंगटे खड़े कर देने वाला। लेकिन नहीं रोंगटे खड़े हो रहे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत अब असर होना शुरू हो गया है वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। कल मैंने नेतन्याहू ने खड़े होकर कहा जी कि देयर इज नो पॉलिसी ऑफ स्टारवेशन, और वो जो नहीं, नेतन्याहू उसको तो हम इंसान नहीं समझते ना। एग्जैक्टली, तो लगा तो रहे हैं ना लोग, जो भी मीडिया है वो उस बात को शेयर कर रहे हैं। ये नहीं शेयर कर रहे कि वहां पे जो लोग बेचारे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। लेकिन आप इन सोशल मीडिया पे जाएं तो इट्स इम्पॉसिबल टू, आई मीन माय फीड इज फुल ऑफ पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ये व्हाट आई वांट। मगर मुझे लगा है कल थोड़ी सी एड की इजाजत अंदर जाने की मिली है। एक तो ये लोगों को मना किया कि जो एयर ड्रॉप्स हैं दे आर मोर फॉर ऑप्टिक्स देन एक्चुअल हेल्प, दे डोंट हेल्प। और एड जो पार्क्ड है बाहर, रफा के बाहर इजिप्ट की तरफ, वो उसको जाने की इजाजत मिले। और वो भी रिहेबिलिटेशन भी इज अ स्लो प्रोसेस। आप स्टार्विंग बच्चों को एकदम खिला भी नहीं सकते बिकॉज एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। It's just how we have allowed this to happen in the world is just unbelievable. शर्म उन हुकूमतों को आनी चाहिए बिल्कुल। जो कुछ कर सकते हैं इस बारे में और नहीं कर रहे और खामोश हैं, और लोगों को इस तरह भूखा और प्यासा मरने दे रहे हैं। उनको सबसे ज़्यादा शर्म आनी चाहिए, और फिर उनको भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए जो इस बारे में बात नहीं कर रहे कि बात तो करें। बात करने से ही प्रेशर बिल्ड होता है, बात करने से ही शायद किसी को कहीं ना कहीं शर्म आ जाए। शायद 100 लोगों के बात करने से अगर शर्म नहीं आ रही तो 101 लोगों के बात करने से शर्म आ जाए। लाखों लोगों के बात करने से शर्म नहीं आ रही तो शायद अगर और लोग आवाज मिलाएं तो शायद करोड़ों लोगों के बात करने से कभी किसी को शर्म आ जाए। That's what we can hope. Some heroes, past heroes, have spoken up about it. I was very happy that they spoke up, like Bob Geldof or like Bono, U2 का जो है लीड सिंगर, उन्होंने कहा बहुत स्टारवेशन के खिलाफ कि एड मिलनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे बात की। A lot of actors, गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत सारे एक्टर्स हैं, हैरी पॉटर के बहुत सारे एक्टर्स हैं, a lot of Jewish actors were speaking up against it. I think बहुत लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई लियोनार्डो के उससे, because he's invested in a hotel something on the bank of Tel Aviv or somewhere, and Israeli settlement पे वो लोगों ने कहा है we're heartbroken कि जो obviously आप आइडियलाइज करते हैं, आपके ऑन स्क्रीन हीरोज होते हैं, फिर जब ऐसी कोई चीज होती है तो आपको एहसास होता है कि ओके यू पिक अ साइड एंड देन यू पुल अ फेवरेट। दूसरा, कसूर की एक वीडियो सामने आई, एक बहुत मासूम छोटी बच्ची की। इसके बारे में हम हॉट बाइट्स में भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्या बात करें समझ में नहीं आता। It was just, I watched it and it was, मतलब नहीं समझ में आता कि बंदा क्या करे। पकड़ा गया वो, और फिर क्या होगा? नहीं, उसको उन्होंने कहा है कि उसने पिस्टल रखा हुआ था और वो गोली चल गई, एंड इट उसके प्राइवेट पार्ट्स पे गोली लगी है। सो वो मुझे लगता है कि वो पुलिस ने खुद ही उसको पकड़ के और उसको वहां पे गोली मार दी है। नहीं मारी है गोली, वी वांट टू नो। मेरा तो ख्याल है केमिकल कैस्ट्रेशन होनी चाहिए फॉर एनीबॉडी। गोली मार दी उसको तो अब हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जी उसने भागने की कोशिश की तो उसके गोली लग गई उसके पैंट्स में थी पिस्टल, तो वो चल गई तो उससे उसका वो। बट ओके, मैंने इतनी डिटेल नहीं पढ़ी, बट द थिंग इज कि अगर उसको गोली मारी है तो व्हाई इजंट, ऑब्वियसली कह तो नहीं सकते पुलिस, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल हो जाता है, राइट। ये वही है कि जैसे अभी बहुत सारे खबरें आई हैं रिसेंट पास में, वेयर
असॉल्टर्स और इस तरह के उनको इनकाउंटर्स हुए हैं जी उनके, जी और वो कहा जाता है कि जी कि उनके साथियों में शूट यूजुअली आउट। हसन जो कराची में भी जो इनकाउंटर्स होते हैं वो प्री प्लान्ड ही होते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड ही होते हैं। तो इसमें यही है ना कि अगर केस होता चलता लंबा, एग्जैक्टली तो उनने एलिजेडली, भाई मैं किसी पे नहीं इल्जाम लगा रहा, पता चलेगा, लेकिन ये मैं देख रहा था ट्विटर पे, कसूर पुलिस का ट्विटर हैंडल है, आई डोंट नो इफ इट्स देयर ओरिजिनल या ऑथेंटिक ट्विटर हैंडल, बट उस पे ये खबर लगी हुई थी कि उसको ही शॉट हिमसेल्फ। या तो that level of perversion, I don't understand it. Again, it haunts me absolutely. और मैं वो यही बात करती हूँ कि जिनके छोटे बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों, इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, उनकी ऐसे हिफाजत करें जैसे कि आप एक पैरानॉइड पेरेंट हैं। पैरानोया की हद तक करें, उनको ना पता चले कि आप पैरानॉइड हैं, लेकिन आपको होना पड़ेगा। इससे बड़ी रेलेवेंट एक कॉन्वर्सेशन यकीन का सफर में हुई एक सीन में, तो चलें उस पर भी बात करते हैं अभी। बट हाँ, जैसे आमना कह रही है, अपने बच्चों की बहुत जिम्मेदारी और एहसास के साथ उनका ख्याल। जी बिल्कुल। आज हम इकट्ठा हुए हैं प्लेबैक की इस एपिसोड में 2 ड्रामों को लेके, एक है प्यारे अफजल और एक है यकीन का सफर। सुना है कि आप यकीन के सफर की 4 किस्तें देख डाली? जी, यूजुअली ये था, फैसला हुआ कि हम 2-2 किस्तें देखेंगे, लेकिन जब मैंने 5वीं और 6ठी एपिसोड देखी यकीन का सफर की, तो 6ठी एपिसोड एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे खत्म हुई कि मैंने फिर आपसे रुका नहीं गया। 7वीं देखी, फिर 7वीं के बाद एक और क्लिफ हैंगर आया, मैंने कहा मैं 8वीं देखूं। अब 8वीं भी क्लिफ हैंगर पे खत्म हुई, तो मैंने आमना को कहा मैं 9वीं देखना चाहता हूं, तो आमना ने मुझे रोक दिया। आमना ने कहा हाँ, बस कर दो। एक्चुअली सुबह उठ के मैंने आपको मैसेज किया कि 5 और तब 6 तक मैं देख देख लिए, चुका हाँ था। आप 7 भी देख लिए, तो आपने कहा मैंने देख ली है और मैं 8वां भी देख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं भी देख लेती हूँ फिर। हाँ मैं टू रिकैप इट। हाँ, तो इन्होंने मुझे रोक दिया, मैं तो वरना आज हो सकता था कि चलता जाता जब तक क्लिफ हैंगर ना, मुझे नहीं, अगेन किसी ने पिछली बार कमेंट किया कि मैं बन रहा हूँ, और मैंने असल में मुझे कहानी पता और मैंने देखा हुआ। मैं आपको कसम खा के कहा यार, कोई भी शख्स अगर कसम खा के कहे तो उसकी बात मान लिया करे, मैंने नहीं देखा हुआ। और आप आज देखेंगे कि किस तरीके से एक इंसान की जुबान से अगर ले ली जाए और उसको खामोश करा दिया जाए, तो वो आप देखेंगे कि आज उस ऐसे इंसान के साथ क्या होता है। यकीन के सफर का रिव्यू करते हुए नहीं क्यों मैंने बोलना ही नहीं आज। नहीं बोले आप। नहीं मैं नहीं बोलना। नहीं इतना मैंने जो आपने एक बात की थी वो तो हो इतना गई। आपने रोना डाला, इतना यार रोना मैं डाला, मजाक कर रहा था यार, आप इतना आपने रोना डाला, मेरा स्पॉइलर कर दिया, सीरियस मुझे हो सब जाती कुछ है, बता दिया, मुझे ये कर सेंसिटिव दिया, है, हाय नाराज हो हाय। जाती है, फिर खफा, छोड़ दें बातें सारी। मैंने तो कहा इनको, मैं मजाक में बात कर रहा था। 7वीं और 8वीं मैंने किस्त देख ली है, 5, 6, 7, 8 ये 4 किस्तें मैंने यकीन का सफर की देखी है, और प्यारे अफजल की देखी हमने 7 और 8। तो अब हम मुझे दोनों, एक यूरिका मोमेंट हुआ प्यारे अफजल देखते हुए। अच्छा हाँ जो आएंगे उसकी आप तरफ। अब बताइए। हाँ, तो प्यारे अफजल और यकीन का सफर हम सेम एपिसोड नेक पे आ गए, टू नेक चल रहे हैं अब। 7, 8 दोनों की 8 किस्तें हमने देख चुकी हैं। हाँ हो सकता है अगले हफ्ते प्यारे अफजल की भी मैं 2 और फड़का दूं एक्स्ट्रा, ठीक है। और यकीन का सफर की भी 4 और प्यारे अफजल की भी 4। तो ये होगा, आई थिंक जिस पेस पे ड्रामा जा रहा है, मजा आ रहा है मुझे देखने में। तो खैर अभी ब्रेक तो होगी नहीं, क्योंकि हमारा कोई टाइटल नहीं बना हुआ प्लेबैक का। ये अजीब बात है ना, हर दफा कहते हैं फिर भी नहीं बना हुआ अभी नहीं तक। बना हुआ। तो आजम अगर आप सुन रहे हैं तो इस पे थोड़ी सी मेहनत करें, कोई प्लेबैक का छोटा मोटा टाइटल ऐड कर दें, ताकि हमारा जो ये मेरा तकिया कलाम है ब्रेक पे जाने का, वो पूरा हो सके। जी आमना, प्यारे अफजल की एपिसोड प्यारे अफजल की एपिसोड नंबर 7 और 8 थी जी, क्या 7 और 8 आप कहना थी। चाहेंगी इन दो यूरिका मोमेंट हुआ यार मुझे क्या ये हुआ देखते हुए। एक ऐसा मोमेंट आता है कि ऑब्वियसली अब पूरा ओवरव्यू करेंगे, लेकिन एक मोमेंट ये होता है कि जो लुबना होती है फरा की बहन, वो फोन करती है अफजल को, और अफजल से बात करते हुए वो कहती है ओ गॉड, और वो आगे से कहता है ओ गॉड क्यों कहा? गॉड, ओ गॉड क्यों कह रही हैं आप? वो कहती है ओ गॉड इसलिए कहा। मैंने कहा यार ओ गॉड जो कहा ना अफजल ने आगे से कि ओ गॉड क्यों कहा, अफजल इज एसेंशियली क्यों हुमायूं सईद। देखिए आप कितने सिमिलैरिटी है इन कैरेक्टर्स में। आप अफजल की बात करने का तरीका, उसका डिमीनर, उसकी मासूमियत उठा लें, आप दानिश की उठा लें फ्रॉम मेरे पास तुम हो, या आप जनाब क्या जावियार मंटो की उठा लें, मासूमियत, एक एक इंग्लिश का वर्ड, देयर ऑल द सेम।
तो इसमें क्या यूरिका मोमेंट क्या ये हुआ? मुझे हुई ओ हम गॉड बकवास सुनते जो हुए कर रहे हैं। नहीं नहीं बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है. इट्स लाइक दे रिटन फ्रॉम द सेम, दे कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ. ओ गॉड किस मोमेंट पे बात करी, जब वो बहन आती है या पहले जब वो कहता है कि आपसे पहले मुझे फराग की कॉल आई थी, शुरू में, दिस इज एपिसोड 7 की शुरू में होती है. वही जब आपसे पहले मुझे फराग की कॉल आई थी. पता नहीं, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि देयर ऑल द हीरोज, KRQ's हीरोज आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ. देखें ये बात तो लुबना भी कहती है कि ये लुबना कहती है या फराह, दोनों में से कोई एक कहता है कि तुम्हारी रेपुटेशन तो कुछ और है लेकिन तुम हो बिल्कुल अलग. हो हाँ. बिल्कुल. और वो फिर हंसता आगे से, हमजा का वो अच्छा हंसी हाँ. थी. ऐसे करके वो हंसता है. हाँ. तो वो तो खुद किरदार भी कंफ्यूज है कि यार कि ये क्या है, ये टपोरी है, ये जुआरी है, ये नहीं कोई कंफ्यूज नहीं है. बेसिकली वो हाँ जुआ जरूर खेलता है और अब थोड़ा बहुत बाहर नहीं, मम्मा पापा ने ये बात की है फराह और लुबना के कि जुआरी है वो तो मान जाएगा, उसके लिए क्या है 10 लाख रुपया मान जाएगा वो. तो जुआरी है ना सिर्फ हाँ, उसका तो एक रेपुटेशन तो खराब. एक वाइस उसका जुआरी है, लेकिन औरतों की तो वो बहुत इज्जत इन लोगों करता को तो है. ये तो अब पता चला ना, हाँ तो चल जैसे गया वो मम्मा का दिल जीत के चला गया. चला गया वो. आई हैव टू से हमजा अली अब्बासी जी. कमांड्स द स्क्रीन. He does. यू नो व्हेन ही इज ऑन स्क्रीन, जब वो स्पेशली काला सूट पहन के ट्रायल रूम से निकला, जिस तरह लुबना ने देखा, जिस तरह फराह ने देखा, वैसे ही मैंने भी देखा. मैंने कहा वाह. अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा याद कराया कि दोनों ने देखा. मुझे लगा कि जो चेकआउट किया भाई. लुबना ने चेकआउट किया एंड लुबना लाइक्स हिम. अब आगे जाके पता चले या ना पता चले दैट शी लाइक्स हिम, बट शी डज. और जो फराह ने देखा कि हाँ ये चलेगा. मुझे फराह की उसमें चेकआउट वाइब नहीं आई. अच्छा ये इंटरेस्टिंग आपने बात पॉइंट आउट की. लुबना ने तो डेफिनेटली चेकआउट किया. टोटली. बट मैंने जब देखा फराह को देखते हुए तो मुझे ये हुआ कि फराह ने, ये तो ठीक है जो आपने बोला चलेगा, बट फराह ने ये बोला कि यार ये भी वैसे बुरा तो नहीं है. यू नो व्हेन यू थिंक ऑफ अ पर्सन के यार की शादी है जो भी, तो इन दैट मोमेंट शी फेल्ट कि यार नॉट बैड. या दोनों बहनों ने चेकआउट किया. दोनों बहनों ने चेकआउट, व्हिच इज काइंड ऑफ लाइक बोल्ड राइटिंग यार. Two sisters falling in love with, falling for a guy, same guy. Never seen before. Never seen before. Bold writing. असल में भाई दो बहनें एक टाइम पे एक लड़के के ऊपर मर मिटी हैं. ये कहाँ देखी है आपने, कहानी देखी है ऐसी? मुझे जलन याद आ रही है. जलन तो दूसरे एक जोन में था ना. क्यों? दो बहनें, वो एक दोनों बहनें नफरत करती, मतलब एक बहन दूसरी बहन की जड़ें काट रही थी. यहाँ तो दोनों बहनें मोहब्बत करती हैं. अभी तक मैंने नहीं देखा, आगे मुझे नहीं पता. मुझे भी नहीं पता. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा प्यारे अफजल के बारे में कि अब मैं प्यारे अफजल को एंजॉय कर रहा हूं. हाँ मैंने भी ये दो किस्सें बहुत एंजॉय की. मतलब प्यारे अफजल की एक खसूसियत जो कि मुझे नहीं पता आगे चल के बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, दैट इट्स आई व्हेन आई एम वाचिंग इट ना, तो मुझे वो वाली एक एहसास नहीं होता कि मैं कोई बहुत हैवी चीज देख रहा हूँ. इट्स लाइट हार्टेड. I feel. I don't know if you feel. No, it is. It is. It's light-hearted, and what I like is that it really plays. The strength is that it plays on relationship की values. Value of relationships जो है ना, for example, जो अफजल की बहन है, वो वाकई concerned है. वो देख रही है कि अखबार में इसने सर्कल किए हुए हैं. फिर वो देख रही है कि इसको बुखार चढ़ा हुआ है, ये लेटा हुआ है. फिर वो concerned है कि ये क्या कर रहा है. वो रो भी रही है कि ये फिर से भटक गया है. She's genuinely concerned about her brother. The same goes for. अच्छा मुझे बहन थोड़ी अब annoying लगना शुरू हो गई. वो बहुत ज्यादा इंट्रूड करती है, बहुत ज्यादा. क्यों मुस्कुरा क्यों नहीं? क्यों? बहनें ऐसी होती हैं. मेरी कोई बहन नहीं, मुझे नहीं पता. मेरी भी नहीं है. आप खुद तो एक बहन है ना. मैं तो ऐसी नहीं हूँ. बहुत ज्यादा वो इंट्रूसिव है, बहुत ज्यादा मीसनी सी लग रही है. नहीं, वो उसका फोन भी उठा रही है, उसके मैसेजेस भी पढ़ रही है, मैसेजेस तो नहीं, उसकी कॉल भी उठा रही है. फिर वो मतलब पिछली बार अलमारी वाला सीन था, फिर वो खाना कभी लेके आ रही है. वो बहुत ज्यादा वो अगले एपिसोड में होलियर देन दाओ भी बन रही है. अच्छा खाओ तो मेरे सर की कसम खाओ. उसने पता नहीं वो पहले एक जमाने में हम फोन करके नंबर लिया करते थे ना, क्या जगह होती थी, 777 डायल करके कि ना का नंबर दे दें, फोन डायरेक्टरी टाइप की होती थी.
वो इस तरह की 2017 में थी, 16 13 2013-12 में उसने वहां से नंबर भी लिया इब्राहिम टेक्सटाइल का, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में बात भी टू इंट्रूसिव। हाँ ऑल्सो जब उसने वो लड़की की आवाज सुनी, उसने पहचाना कि वो लुबना है या नहीं पहचाना? पहचाना उसने। सुना 103 बुखार हो गया तुम्हें, बारिश से भिगो दिया ना तुमको। हाँ क्यों नहीं पहचानेगी, मुझे नहीं पता। पहचान जाना चाहिए, इतनी बेवकूफ तो नहीं है। और उसने कन्फ्रंट क्यों नहीं किया भाई को? उसने कन्फ्रंट नहीं किया भाई को, पता नहीं, पहले वो सबूत इकट्ठे कर रही है, वो पहले- मेक श्योर कर रही है कि यार कि कि कुछ गलत ना हो जाए सबूत, आई डोंट नो। लेकिन मुझे अच्छा लगा, और ऑब्वियसली लुबना और फराह की रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी है, और वही छोटी छोटी वैल्यूज हैं कि खाने की मेज पे जब माँ बेइज्जती करती है तो वो जाके जो उसका हाल होता है, रोना कहती है कि तुम कहो जाके अभी कहीं झूठ है और मेरे पे। ठीक है, अभी जाओ और अम्मी से कह दो कि तुम झूठ बोल रही थी। इट इज अ बिट आइडियलिस्टिक, थोड़ा सा है रोमांटिसाइज किया हुआ है हर चीज को, लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा। अब पिछले जो हमारा मैं मंटो नहीं हूँ करीब, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा यार कि अगर आपको इस बात से तकलीफ हो रही है कि हम राइटिंग और ये सारी चीजों पे बात करें, एक ड्रामे के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हर एस्पेक्ट के ऊपर बात होना होती है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो स्किप कर लें प्लीज। बार बार आप एक ही बात कमेंट सेक्शन में ना करें कि जी राइटर ने लिखा है, और राइटर एक सेल्फ प्रोक्लेम बहुत बड़े राइटर है, बहुत बात होती है उनके ऊपर, तो उनकी बात नहीं करेंगे हम, क्या भूल जाएंगे उसने लिखा है? हम जो बात कर रहे थे कि यार जो मैं मंटो नहीं हूं में राइटर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है, एक प्रीचीनेस या एक सोशल कॉमेंट्री शुरू हो जाती है। आप देखें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो फोकस है वो किरदारों के ऊपर है, किरदार क्या सोच रहे हैं, कहानी कहाँ लेके जा रही है। आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम नहीं रॉन्ग, है, इट्स अ बिट मोर सब्लिमिनल फॉर श्योर। यहाँ पे आपको वो चीजें कहाँ मिल रही हैं कि औरत ऐसी होती है, बीवी ऐसी होती है, फलां ये ऐसा होता है। यहाँ पे जो अफजल का थॉट प्रोसेस है वो मुझे नजर आ रहा है। जैसे अफजल कहता है, जो फराह को भी बड़ी खुशी होती है कि मोहब्बत करने वाले जो हैं वो एक दूसरे का पास रखते हैं और राज रखते हैं, और वो नहीं करते एक दूसरे की, वो नहीं करते बात। दैट शॉट वाज आल्सो रियली नाइस, कैमरा जैसे पैन करके ऐसे आगे जाता है हमजा की तरफ, आई एंजॉयड दैट। बट इस पे कोई वो अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर्स कोई सोसाइटी के ऊपर, कोई सोसाइटल इश्यूज के ऊपर कोई कमेंट्री ऐसा नहीं हो रही कि मर्द का रोल ऐसा होना चाहिए। अभी तक मुझे नहीं पता आगे सब्लिमिनल सी है यहाँ भी मुझे लगता है, लेकिन ये कि एंजॉयबल है, ओवरपावरिंग नहीं है, ओवरबेयरिंग नहीं है। मुझे लगता है कि केआर क्योंकि राइटिंग में मे बी मेरे पास तुमा वाज अ टर्निंग पॉइंट। नहीं, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ है, ये मेरी असेसमेंट है कि व्हेन यू से कि यार wow what a thought process, wow what a thought process, so maybe the writer also feels कि यार now it's compulsory कि मैं अपना thought process जो है वो डालूं हर चीज में, किरदार में, बजाय ये कि किरदार क्या कह रहा है, किरदार का क्या उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, किस पोजीशन में है, कैरेक्टर आर्क इस वक्त किस एंगल पे है कि जहाँ पे किरदार ये बात करे। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि ये बातें सब ठीक हैं और ये इंजॉयबल भी है, और यू एंजॉय वाचिंग प्यारे अफजल, लेकिन प्यारे अफजल की कहानी में या किरदारों में कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैंड आउट चीज नहीं है जिसको आप एक चीज को पिन पॉइंट करें कि यार इसकी वजह से पीपल आर लविंग So इट, इट्स एवरीथिंग। I am enjoying प्यारे अफजल because of its simplistic nature. सिंपलिसिटी। हाँ, मुझे exactly. पसंद आ रहा है क्योंकि देखें इसमें कोई इलॉजिकल चीज ऐसा सच नहीं है, नहीं है, एग्जैक्टली क्योंकि जो चीज है वो इस फैंटेसी की मैं इजाजत दे सकता हूँ यार कि अच्छा ये आपने एक फैंटेसी सी क्रिएट कर ली है जहाँ पे एक लड़की कह रही है कि तुम मेरे मंगेतर बन जाओ। और इस बार उन्होंने मेरा जो सवाल था कि भाई ये क्यों नहीं बात कर लेती माँ कहती से, है माँ तो वो कहती है लेकिन फिर वो नहीं कर पाती, सुनते ही पलट आई कि अब्बा सुनेंगे तो पता नहीं क्या होगा। और बहन ये कहती है बहन कि कहती कि अब्बा आप तुम्हें तो कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अब्बा जिंदगी भर तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, समझेंगे तुम खुला झूठ बोलती हो। बुरी राय देती है बहन उसको। बहन ने बुरी यहाँ पे राय दी। अगेन जो ये प्रेमिस है इसके ऊपर आप कह सकते हैं आई थिंक इट्स अ वीक प्रेमिस कि फराह का अपने माँ बाप को ये जाके ना बताना, हाँ एज अपोज टू सेइंग कि यार आई लव समवन एल्स, ये थोड़ा सा वीक एक वो है पॉइंट, इसको और मेरे ख्याल में किसी तरीके से डील किया जा सकता Do है। you think that Farah is in love with Afzal right now? Not at Not all. at all. But she is kind of like. आई डोंट नो आगे चल के शायद वो लुबना, मुझे जरूर लगती है कि लुबना की एक हाँ attraction लुबना भी है। लगती है, लेकिन पता नहीं लुबना भी है कि नहीं। नहीं प्यार व्यार नहीं करती, बट लुबना certainly is attracted. Yeah, ना She feels an attraction towards him. Lubna feels an attraction towards him and Farah doesn't mind him anymore. जब उसने वो वाली बात की ना कि जो प्यार करने वालों के लफ्ज जो हैं वो अमानत होते हैं, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता,
प्यार, हाँ। तो उसने कहा वो इतनी बड़ी बात की है इसने, तो वो कोई लफ्ज इस्तेमाल करती है, तो वो कहती है ना ये क्या तुमने लफ्ज इस्तेमाल किया कोई तल्ला नहीं करता? तल्ला? तल्ला यानी इल्तिजा, मिन्नत। है। I forgot the word. You remember that हाँ, conversation? तो वो अच्छी conversation थी सारी। रेस्टोरेंट वाली। नहीं, रेस्टोरेंट में बहनें जो घर पे कर रही होती हैं। नहीं, लेकिन एक रेस्टोरेंट में भी ये भी कोई लफ्ज इस्तेमाल करती है ना, जो पूछती है पता है क्या कहते हैं वो, इस्तकामत के साथ या किसके साथ? लेकिन तुम खंदा पेशानी से उसका जवाब दोगे और सुनोगे। खंदा पेशानी को समझते हो ना? हाँ नहीं, उससे हाँ, पहले भी इस कोई तरह की, तो वो कहता है वो क्या होता है? हाँ वो क्या होता है, नहीं लेकिन ये हमें पता है कि अफजल जो है वो तो दिल जान से फराब से मोहब्बत करता है। हाँ हाँ। साइलेंट प्यार जो है ना उसका, वो फरा के लिए है। अच्छा, वो मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में लोग बड़ा लेटर्स को लेके बात कर रहे थे, तो लेटर्स तो ऑब्वियस है कि वो, मुझे जो लगता है, पता नहीं इफ मे बी आई एम रॉन्ग, या कि लेटर्स जो थे वो तो अफजल खुद से खुद को लिख रहा था। डायरी टाइप नहीं होती जो, हाँ डियर डायरी टाइप। हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होता है, आई डोंट नो। लेकिन लेकिन जो लेटर्स की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन तो निकलेगी ना, बिकॉज नोबडी एल्स नोज कि वो खुद लिख रहा है या कोई और लिख रही है। हाँ, हो सकता है कि बहन को ये लगे कि ये तो लुबना के लेटर है। एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ तो होगा, बिकॉज लेटर्स आर नॉट साइंड ऑफ बाय हाँ, तुम्हारी प्यारी तो फरा या बहन कुछ को ये भी। लगेगा कि लुबना के लेटर्स हैं, और कोई इस तरह की कंफ्यूजन मुझे लगा होगा। होगी। एंड सना का है भी नहीं सपोर्ट कैरेक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है, शी इज प्रीटी मच एब्सोल्युटली लाइक एब्सोल्युटली। तो जैसे आपको अजीब लग रहा है कि फरा ने नहीं बोला, मुझे भी अजीब लग रहा है कि अफजल ने भी नहीं बाप से कहा कि सिफारिश की नौकरी है तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं या बता दे कि ये हुआ है। और जो शेख साहब हैं वो, मुझे उन्होंने बुलाया वापस, अपोलोजाइज किया, लेकिन मैं नहीं गया। शायद अगली किस्त में हो, मैंने इसलिए थोड़ा मेरा सा नहीं ख्याल ही होगा, बिकॉज ये एक प्रेमिस बनेगा फॉर द फादर टू देन कि और उसकी बेइज्जती हो। Let's see। मुझे ऐसा फील होता फरा और लुबना की अम्मा ने 2 बार कमीना कहा। कहा उस कमीने से और किससे? ये होना नहीं चाहिए कि हमें ये बात सोचनी पड़े और बोलनी पड़े कि फरा की और लुबना की अम्मी ने 2 बार कमीना कहा, लेकिन गेस व्हाट, ये बात हमें पॉइंट आउट करनी पड़ी। क्यों पॉइंट आउट करनी क्यों पॉइंट आउट करनी पड़ी है? जिस दिन बारिश हो रही होती है और लुबना ने जो कपड़े पहने होते हैं, व्हाइट शलवार कमीज फूलों वाला, अगले दिन सुबह कॉलेज जाते हुए भी उसने वही कपड़े पहने होते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का ठीक है यार, प्रॉब्लम लुबना था। के पास कपड़े कम है। नहीं, लुबना के पास कपड़े कम नहीं है। मैं नहीं मान सकती कि यार ये लुबना लोग बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर है ये। मतलब 2 लाख महीना 2013 में हाँ काफी हाँ, होता है। ठीक ठाक है। और माँ भी कह रही है इसको 10-12 लाख देख के फारग करो इसको, तो ये क्योंकि लड़कियां तो खुद कुछ करती नहीं है, ये तो बेसिकली क्या नहीं, लेकिन करती वो पढ़ने जाना चाहती है बाहर, वो भी। नहीं, लेकिन लड़की के पास अगर 2 लाख महीना पड़ा हुआ है तो वाह वाह, पॉकेट शेख साहब हाँ, पॉकेट मनी दे रहे हैं। शेख साहब तो मतलब है अच्छा, कि शेख साहब नमाज क्यों नहीं पढ़ने जा रहे फजर की? क्योंकि वो सुभान अल्लाह साहब से आंख नहीं मिला सकते। आंख नहीं मिला पाते। तो मुझे ये भी बात अच्छी लग रही है कि एक वैल्यू सिस्टम उस वक्त का दिखाया हुआ है कि एक शर्मिंदगी जो है उस बंदे को इतनी है कि वो नजरें नहीं मिला पा रहा, बेगैरती जरा कम है। लेकिन अल्लाह से नजरें नहीं चुरानी चाहिए शेख साहब को। शेख साहब को ऑब्वियसली, शेख साहब इज एट फॉल्ट सुभान अल्लाह हियर। साहब की दूसरी मस्जिद में चले जाएं, क्या पता क्या दूसरी पता जा मस्जिद, रहे हो। क्या पता दूसरी मस्जिद, हाँ, क्या हाँ पता ये है, दूसरी, ये पॉइंट है, क्या क्या पता वो पता, गाड़ी क्या में पता घर में भी पढ़ रहे हो, लेकिन मस्जिद नहीं जा रहे, किसी और मस्जिद जा रहे हो, लेकिन सुभान अल्लाह साहब से बनस नहीं मिला। सुभान अल्लाह साहब से वो नजरें चुरा रहे हैं क्योंकि सुभान अल्लाह साहब के बेटे ने उनको उनकी आंखें खोल दी। मैं लेकिन प्यारे अफजल को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, Same. हक सच की बात है। मुझे ये एंटरटेनिंग लग रहा है, मुझे एक्टिंग सबकी अच्छी लग सॉलिड रही है, सॉलिड है बिल्कुल। हाँ, इट्स फन टू वॉच। सिंपल स्टोरी है, कोई चीज इलॉजिकल नहीं है। ऑब्वियसली इट्स अ बिट ऑफ अ रोमांटिक रोमांटिक फैंटेसी, फैंटेसी है, दैट्स फाइन। हाँ, किसी ने मना नहीं किया कि आप रोमांटिक फैंटेसी एग्जैक्टली, किसी ने नहीं मना किया। वो बड़ा अच्छा सीन होता है जब वो भीगा हुआ जाता है दोस्तों के पास कपड़े इस्त्री कराने, दोस्त कहता है हमें तो इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कहता है नहीं, तो दोस्तों को सिर्फ यूज करता है। तो तीनों से बहुत प्यार करता हूँ यार, यूज नहीं करता। अगेन वैल्यू आई दोस्त के साथ। मुझे छोटी छोटी बातें अच्छी लगती हैं प्यारे अफजल की, कि आपको घड़ी घड़ी ये मिलती है वैल्यू। घड़ी घड़ी आपको ये वैल्यू मिलती है। हाँ नहीं, अच्छा है, मजे करें। हाँ। एंड आई एम अज्यूमिंग कि यहीं से वो पिक ही करेगा। ये मेरा दिल प्यारे अफजल को देखते हुए भी चाह रहा था कि मैं अगली 2 किस्तें देखूं अब। अच्छा, अब क्या शेख होगा? साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, वो ठीक हो जाएगा। आपका ख्याल है ठीक होने वाला है, या शेख साहब नहीं नहीं, शेख साहब ओके हैं, अभी हयात सेट हो रहेंगे? जाएंगे सेट शेख हो साहब, जाएंगे। और सुभान अल्लाह साहब? वो भी सेट हैं। वो अब वो उनकी बेटी, अनोइंग बेटी जो है वो कुछ करेगी। ठीक है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जी,
एक और अच्छी बात देखें ये नहीं, अब आपने नाम मुझे छेड़ दिया है। ठीक है जो भी नाम है, कभी कभी ना बिस्मा। उसने एक अच्छी बात की अफजल ने, हाँ कहता है कि अब्बा से मुझे इतना डर नहीं लगता जितना मुझे इससे लगता है हाँ बहन से। तो एक ये दिखाया है कि भाई जो है वो बहन के हाँ। और रूप में। बहन भाई आके बैठते हैं उसके पास, तो कहती है अच्छा अभी जाओ ना, तो कहता है तुमने मुझे कहा है कि अभी जाओ ना, भाई को कहा है, हाँ ब्रश ऑफ कर दिया। हाँ। तो ये कि भाई ये दिखाया गया है कि इस हम्म घर की जो बच्ची है, बेटी है, बहन है, हम्म। बड़ी एक रखती है, रोब दबदबा पोजीशन रखती है। रखती है। हाँ अब्बा ने भी पिछली बार उसने कहा कि मैंने कॉलेज जाना है, तो ये बातें अप्रिशिएट करने वाली हैं। ऐसे जैसे बेटियों से बाप डरता है, तो बेशक हाँ वो गैंगस्टर हो या डॉन हो। चाहे वो मौलवी हो, बाप जो है बेटी से डरता है। अच्छी बात है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि यार हाँ एक एक हमेशा इनके ड्रामों में जो बेटी का जो किरदार होता है, ऐसे जरनाब भी ऐसी नहीं थी, अगर आपको याद हो जेंटलमैन में। हाँ बिल्कुल पावरफुल फिगर था। एज अ डॉटर शी वाज नॉट अ एज अ वीकलिंग। डॉटर, you know, the daughters are shown to be strong and like, you know, So KRQ's women are only shown to be weak in love. Then they kind of give up their dreams and aspirations and strength and backbone when they're in yeah, love, like as Arnab did. But when we don't fall, know. when they fall in love. हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मगर enjoyable है। Enjoyable है। मतलब हम भी इसको ओवर इंटेलेक्चुअलाइज ना करें नहीं तो जरूरत बेहतर है, नहीं, एक जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, गो विद द फ्लो, इट्स गुड। जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, कितने ड्रामे और हैं आपके पास कि इतना सोचना आपको पड़ रहा यकीन है? का सफर की किस्त नंबर 5, 6, 7 और 8 जी, यकीन का सफर। बड़ा कुछ हुआ इन 4 किस्तों में। बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। बहुत कोई कुछ ऐसा हुआ कुछ कि आपको जिसकी जो मैं जिसका एंटिसिपेट नहीं नहीं कर कर रहे थे? मैं यही बात दोबारा दोहराना चाहूंगा, जो मैं इंटरव्यू में गया था, कुछ लोगों ने किसी ने कहा कि यार कि इसको सारी स्टोरी पता है और ये जानबूझ के एक्टिंग कर रहा है, तो इतनी क्या ऐसी सरप्राइजिंग कहानी है यकीन का सफर की कि बंदा डिड्यूस नहीं कर पा रहा था। मतलब बताए ना, जैसे नबील का कैरेक्टर नहीं, जब, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स इंटरेस्टिंग है। हाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स इंटरेस्टिंग हाँ, जरूर है, exactly. लेकिन जब नबील का किरदार आता है रमीज जूबिया की जिंदगी में, तो किसको लगा होगा पहली बार देखते हुए, ये लगा होगा कि ये जो है बहुत अच्छा लड़का है, ये वाकई मोहब्बत करता है हाँ इससे। क्या लगा होगा? वो तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो 2 नंबर लड़का है, या जिस तरह वो फोन देता है, जिस तरह वो उसके पीछे पड़ गया है। एंड बड़ा रियल इसलिए भी दिखाया गया है कि ये 16-17 साल की एक छोटी बच्ची है जिसको हु डजंट नो एनी बेटर, या और उसको पहली बार एस्केप मिल रहा है एक अपने बाप से, भाई से, जो कि बहुत कंजर्वेटिव हाउस होल्ड में, जहाँ पे उसको टीवी देखने को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पता है। इट गोज ऑन टू शो के व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू हैव दैट काइंड ऑफ ओपन विंडो ऑफ कम्युनिकेशन विद देयर चिल्ड्रन। ये जो सोच है ना, जो कि आज से एक जनरेशन पहले बहुत बहुत एक बहुत ज्यादा लोग इस बात में बिलीव करते थे यार कि एक्सेस रोक दो, या टीवी बंद कर दो, टीवी नहीं होगा, फोन नहीं होगा, उस पर बड़ी बात होती थी, मोबाइल नहीं देना बच्चों ये को। हमारे बच्चे टीवी नहीं देखते। हाँ लड़कियों को तो मोबाइल नहीं देना, मोबाइल से वो बिगड़ जाती नहीं है। बच्चों को ही नहीं देना मोबाइल, लड़कियों बच्चों को को नहीं खास तौर देना, पे। स्पेशल लड़कियों को खास तौर पे मोबाइल नहीं देना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर क्या होता है, बच्चों को आउटलेट तो मिल ही जाती है किसी ना किसी तरीके के साथ, आप उनके ऊपर 24 घंटे उन गार्ड बन के तो नहीं रह सकते। नहीं, तो इससे बेहतर है कि आप बच्चों को आजादी दें, लेकिन आजादी पर आप फिर निगाह रखें, उनके साथ कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रहें, और आपको पता हो कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। which is the only confusing part in Parvarish when it comes to Sadia, Shahir and Maya. But we'll come to that later. मैंने भी नहीं देखी किस्तें We'll come to इस that हफ्ते की, later. बट वो शायद उन्होंने ज्यादा उस पे चले गए हाँ, ज्यादा उधर कि से जहाँ के वो चले गए। चेक्स रखना बट ये भूल बड़ा गए। नॉर्मल है कि जहाँ एक बच्ची इतनी ओप्रेस्ड है, प्लस उसने देखा है कि मेरे बाप ने एक किस्म की ऑनर किलिंग की है, मारा नहीं है कोल्ड ब्लड में, लेकिन जो भी मारता था वो इसी शक पे मारता था कि ये खूबसूरत है, तो उससे जेलसी होती थी, रेज होता था कि ये बाहर जाके मर्दों को के साथ आंखें मिला रही है, या इसकी सही नहीं है, एक्टिविटी सही नहीं है, एंड शी इज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद मेन एंड मीट लाइक मेन हु आर नॉट महरम्स, एंड तो उसको मारता था जब भी वो बाहर जाती थी। अच्छा एक और छोटी सी चीज जो उन्होंने डाली, जो भाभी कहती है, वो रोमांटिक फिल्म जरा लगा के देखना, ये कितना इन्होंने एक मेरे ख्याल में एक रियल एलिमेंट इसमें डाला है कि यही होता है ना, इस उम्र में हम भी जो उस दिन बात कर रहे थे इंट्रो में फिल्मों की, जो आप गाने वाने देख के बड़े हुए होते हैं,
बड़ा इम्पैक्ट होता है। अभी भी Yeah. आप कोई गाना सुन ले उस टाइम का Of एकदम, course. आप उस जोन में चले जाते हैं कि मैं पता नहीं क्या हूँ, हीरो था। हीरो हूँ या जो भी था। हाँ, of course. तो वो बात कहना सिर्फ भाभी का क्या, वो एक हमने बड़ी अच्छी कल एक रोमांटिक फिल्म देखी मैंने और तुम्हारे भाई ने, तो वो तुम देख लो, तो कहती मैं कैसे भाभी, तो आप सोएंगी? नहीं नहीं, मैं तो कपड़े सीऊंगी, तुम जाके देखो। तो जाहिर है एक बच्ची जो ऑलरेडी किसी के साथ फोन पे बातें कर रही है, Yeah. इन्वॉल्व है, Already उसको नहीं romantic समझ चीजों की, वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, उसको और पुश देना कि यार अच्छा। डे ड्रीम कर रही है ऑलरेडी। लेकिन पुश देने का ये भी था कि वो देखेगी बैठ के, तो पीछे से वो उसका फोन वगैरह निकाल के उसे। लेकिन व्हाट आल्सो हैपेंड इन द प्रोसेस इज कि यार कि जब वो लड़की, जब ज़ूबिया मान जाती कि अच्छा यार मैं रमीज के अपार्टमेंट में चली जाती हूँ, तो ये लाइक या इट मेक्स सेंस कि आप बोले यार क्वेश्चन करेंगे 16 नहीं नहीं, यू 17। डोंट क्वेश्चन इट एट हाँ, ऑल। आप ये तो नहीं कहते ना 16-17 साल की लड़की है, शी शुड नो बेटर। नो, शी डजंट नो एनी बेटर एंड दैट इज और द वो ये पॉइंट। बार बार कह रही कि मेरे घर में इतना टेंस माहौल है और मेरे जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, और यही एक वाहिद खुशी है। और वो इंडल्ज कर रहा है उसको, उसको चीजें भी लेके दे रहा है, उसको मेकअप भी लेके दे रहा है, उसको पिक एंड ड्रॉप भी कर रहा है, उसको फोन भी दे देता है, फोन भी पूरी रात अच्छी अच्छी बातें भी कर रहा है, उसकी खूबसूरती के भी कसीदे पढ़ रहा बाथरूम है, में भी बैठ के वो बातें कर रही है। तो वो तो बड़ा नॉर्मल है, नॉर्मल दिखाया। नॉर्मल है, लेकिन दिखाया हुआ भी ठीक है कि गलत है, ये भी दिखाया हुआ है। हाँ, आपको कभी भी देखते हुए ये एहसास नहीं होता कि दिस इज नॉर्मल, आल्सो बिकॉज़ ही इज विलेनस। बिकॉज़ आपने उसको लड़के, उसको भी तो यार ऐसा नबीला दिखाया, बहुत अच्छी एक्टिंग अच्छी की, एक्टिंग की, अच्छी एक्टिंग की है। स्पेशली उसका एक्सप्रेशन टर्न होता है ना, हाँ, जब वो कहती कि निकाह पे फर्ज जाए, किधर है तू? कहता नहीं है, कोई नहीं है भाई। बट इस बात की मुझे खुशी हुई कि वो भाग गई। पहले तो मुझे लगा यार ये डार्क टेरिटरी में जाने लगा है, एक उधर नूरी का पूरा केस चल रहा है अभी इसके साथ भी, बट आई वाज रिलीव्ड। आई होप दैट माय रिलीफ स्टेज ना नाउ। वो भाग आई है, लेकिन ये भी तो है ना कि उसके ऊपर जो आफत आनी थी वो तो आ गई फिर भी। हाँ, कुछ but वो हुआ तो, या नहीं हुआ, दुनिया की नजरों में तो वो अपना मुंह काला कर रही है। अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक है कि जो बाप का आपने किरदार चेंज होता बाप का दिखाया। कैसा लगा आपको? बाप को मैं तो, मेरे होंठ सिल जाए। अब आप कैसा लगा आपको? नहीं, आप इस पे तो तबसरा कर सकती हैं कि आपको सही लगा या नहीं। आपको कैसा लगा? आप बताएं, आपको सही लगा या नहीं सही So लगा? for all 4 times that I watched यकीन का सफर, every time I watched कि इसको फ्लिप आया है, तो मुझे पहली दफा तो बहुत वेयर लगा था कि यार इतनी जल्दी फ्लिप कैसे आता है, जैसे परवरिश में भी आया कि इतनी जल्दी फ्लिप कैसे आ सकता है। पर ऐसा ऐसा यू काइंड ऑफ कम टू टर्म्स विद इट कि ठीक है, उसको एहसास कभी ना कभी तो एक इंसान जो है, उसको अगर ज़मीर है, हर एक के अंदर नहीं होता, लेकिन जिसका है उसको एहसास हो गया। वो व्हाट विल ही डू विद दैट थॉट नाउ? दैट्स अ क्वेश्चन ना, वो करेगा क्या? भाई का बहुत नॉर्मल दिखाया है कि शुरू में तो वो बहुत लाड प्यार में कर रहा था, लेकिन ही इज द वन एक्चुअली जो मारता है उसको, और वो जलाद बन गया बिकॉज ही इज आल्सो हिज फादर्स सन। अच्छा, मुझे एक्चुअली बाप की समझ आई, मुझे भाई की नहीं समझ आई। भाई की बिल्कुल समझ आई है कि मुझे बाप की समझ आई क्योंकि उन्होंने 3-4 सीक्वेंसेस ऐसे दिखाए, फ्लैशबैक भी किया, और ये वो वाला फ्लैशबैक नहीं था, एक था जो हमने देखा है, बट एक ऐसा भी फ्लैशबैक था जो हमने नहीं देखा, जब यू नो अ यंगर फादर इज सिटिंग विद अ यंगर मदर एंड नानी वहां पे बैठी हुई है और वो कह रही है कि ये, वो कहता है मैं तलाक देता हूँ। या या फिर अपनी बेटी को अपने पास अपने घर में बैठा लो, तलाक दे देता हूं मैं इसे। जो आपकी बेटी को, तो वो सब जब वो सोचता है, फिर वो नानी ये कहती है कि तुम्हारी भी एक बेटी है, खुदा ना खासा तुम्हारी बेटी के आगे ना आ जाए, तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह करे तुम्हारे आगे भी आए एक दिन। तो आई अंडरस्टूड यार कि शायद ये थॉट ने उसको झंझोड़ा हो। फिर वो सारी हमने जो बाद में देखा कि जिस तरह से वो अपनी बीवी के साथ बर्ताव कर रहा था और बेटी रोक रही थी और सब कुछ, तो वो जिस जोन में है बाप, मुझे समझ में आ रहा है। भाई का मुझे ये था कि भाई ने बड़े क्लियरली ये बात हमने देखी, और वो उसको ये पता है कि बाप जो है मेरी माँ का कातिल है, उसको पता है ये बात। तो ऑल ऑफ अ सडन उसकी ज्यादा अब इंक्लिनेशन या लॉयल्टी बाप की तरफ चली गई, और बहन से वो बिल्कुल ठीक है, उसकी नजर में अगर बहन ने गलत कदम उठाया है, एक बुरा काम किया है, लेकिन बहन को मारना पीटना या ये कह देना कि अगर वो अगली बार मेरे सामने आई तो मैं उसे गला घोट के मार ही दूंगा, और उल्टा बाप का कहना कि देखो अब्बी की क्या हालत कर दी बीवी को, जो वो कहता है लाइक ओके, मतलब अच्छा मैंने उसको इस तरह जस्टिफाई किया है कि वो भी बेसिकली एक अपनी बीवी के, तो बीवी उसके कान भरती रहती है कॉन्स्टेंटली, उसका असर भी उस पर हो रहा है, प्लस बाप ने भी उसको पूरी जिंदगी बहुत जलील किया है, उसको भी बहुत जलील किया है, तो इसलिए बाप की तरफ तो उसकी कोई होना नहीं, चाहिए ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उसको नजर आ रहा है कि बाप जो है ना वो अब डगमगा रहा है और पावर मेरे हाथ में आ रही है,
दैट डजंट जस्टिफाई हिज फर्स्ट एक्शन की बहन को मारना। वो मुझे लगता है कि जो उन्होंने दिखाया है जिस तरह का माहौल, एंड ही इज नॉट लाइक, ही इज लाइक हिज फादर बेसिकली। अच्छा, अभी 8वें केस में मुझे ये नहीं इंडिकेशन मिली, मैंने इस नजर से नहीं देखा कि अच्छा बाप क्योंकि नहीं जा रहा दुकानों पे, चेक भी इसके पास है, तो शायद ये वो सोचे कि यार बीवी तो सोच रही है ना, बीवी सोच रही है, वो बीवी तो तो सोच रही है कॉन्फिडेंटली यार, वो गुड परफॉर्मेंस बाय whoever the actor is, या बीवी तो सोच रही है और ना, वो तो जिस तरह से उसने पूरे खानदान को फोन मिलाया और हर एक को बोला कि किसी को बताइएगा मत, किसी से इस वाकये का जिक्र ना कीजिएगा प्लीज। मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ, और करके मीठी छुरी बन के जिस तरह से उसने पूरी दुनिया में, इवन कनाडा वाली कजन का फोन आ गया जिसने मैयत पे फोन नहीं था किया, जिसने वैसे नहीं फोन किया, उसने कहा आज मुझे सुबह पता चला कि तुम्हारा सीन था, तुमने निकाह कर लिया है, तो मैं कोई तो हेल्प की जरूरत है तो मुझे बताना। रियल है ये। तो ये अच्छा था सब। सज्जल की परफॉर्मेंस अगेन मैं कहना चाहूंगा, जब वो भागती है और जिसकी चेहरे पे एक घबराहट होती है, और इवन जब वो स्टारी आइड होती है, वो बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन अच्छा है। यकीन का सफर देखते हुए अभी मैंने जितना देखा 8 किस्तों में, मुझे एक चीज जो बड़ी महसूस हो रही है वो ये हो रही है कि सज्जल, शी मस्ट बी ऑब्वियसली very young also when she did Yaqeen Ka Safar, which is what 8 years ago or something, but she's really gotten into that 16-17-year-old girl character. You know, ऐसा लगता नहीं है कि this is a, I don't know what her age would be when she was playing Yaqeen Ka Safar. नहीं, आप अंदाजा लगा लेते हैं 2017 है। हाँ 2017 है। सज्जल की क्या बर्थ आ रही भी विकिपीडिया के मुताबिक? मुझे नहीं पता, बट मैं इतना एज में जाना भी नहीं चाहता, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज एक्चुअली 16-17-year-old गर्ल, द वे दैट शी इज परफॉर्म्ड दोस सीन्स, वो जो एक झिझक है, एक जो इनोसेंस है, एक जो ये बात का शायद पता नहीं कि यार शी डजंट नो एनी बेटर, बड़ा जबरदस्त सज्जल ने उसको परफॉर्म किया। एब्सोल्युटली। किसी भी सीन में ये नहीं लगता है कि यार ठीक है ये किरदार है, यू नो, एक्टर को देख के लगता है यार probably the actor is also like that, you know what I mean? So that's very good performance. Yeah, very good performance. So आज से कितना, she must be in her 20s at that time, early 20s में होगी। Yeah. early 20, but मजे की बात ये है कि वहां पे जो दिखाई हुई है वो मुझे लगता है 16 से ज्यादा नहीं है, और जो मंटो में दिखाई हुई है वो भी 16 है। वो 16 नहीं, वो तो हमने डिटरमिन किया था ना कि ज्यादा है 16। मगर उसकी पुप्पी कहती है ना कि तुम 16 साल की है? नहीं, वो कौन सा ड्रामा में मिक्स इसमें 16, यकीन का सफर में 16 का लफ्ज आया था, इसमें 16 का लफ्ज आया था। उधर उम्र और का मैट्रिक करके अभी गई थी, वो भी अभी एफए में गई है या बीए में गई है, बीकॉम में गई है, 18 होगी, इससे 2 साल बढ़ी है। अब वो बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है इस सज्जल से। नहीं, अब ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जब मैं सज्जल को यकीन का सफर में देख रहा हूँ, एग्जैक्टली, तो ये जरूर है कि यू नो she does look like a 16, और अगर आप not look, she is behaving like she's a 16-year-old, totally, and if you watch बेहद, जहाँ वो नादिया जमील की बेटी है and a school girl, उसमें भी आप पहचान नहीं सकते कि ये आपको बिल्कुल लगता है स्कूल गर्ल है कोई 12-13 साल की। It's very good. You know her entire the tone that she's taken, एक दो जगह तो मुझे लगा यार सज्जल की आवाज डब हुई हुई है, इतना सारा मेकअप का सामान, मैं सर शायद हुई है, मुझे नहीं पता, बट मैंने कहा यार ये तो सज्जल की आवाज ही नहीं। but you said it right कि she's under the skin of the character. हाँ, वो even the voice sounds like, you know, it's not a like पक्की आवाज, it's like a 16-17 साल की बच्ची की आवाज, you know। आपको लगता है that the character will grow up or no? I don't know, मैंने जो पोस्टर के ऊपर देखा है कि obviously Ahad will probably become a doctor, so that means there would be some sort of a time lapse, I'm assuming, I don't know. What I do, पता नहीं, what do I do know, and what I think graduate हो गया है आहद का कैरेक्टर है, असफी जो है वो ग्रेजुएट हो गया है। अभी कहाँ हुआ है? अभी कह रहे हैं ना कि फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, तभी तो नहीं आ रहा वो घर, फाइनल ईयर है उसका, एग्जाम्स होने वाले हैं। अभी 8th एपिसोड तक तो उसके लंबे ही बाल हैं, और वो लेकिन एग्जाम्स हो गए ना, आधी वीक है और आधे असली बाल हैं हाथ के। बाकी गाड़ी देखी हमने, वो गाड़ी में जा रहा है, एक सीन उन्होंने पहले डाला, मैंने कहा यार अच्छा इस सीन की क्या जरूरत थी, 2 लोग वो फोन पे बात कर रहे हैं, तो दिखाने के लिए कि ये लोग नेबर्स हैं, एक जगह पे रहते हैं। फिर एक सीन आया जो जूबिया और असफी की पहली मुलाकात का सीन था, आपने कैसे मिस कर दिया वो सीन? नहीं, मैंने नहीं मिस किया, मैं आ रही थी। जूबिया जब निकलती है दरवाजे से तो सामने असफी खड़ा होता है,
नहीं, और भागती भी आती है तो उसका आईडी कार्ड गिर जाता है, असफी उठाता है बाद में जाके। मुझे लगा था कि असवी शायद उसको थोड़ा सा स्कॉट करे, नीचे जाए, रिक्शे में बिठाए या टैक्सी में बिठाए, क्यों भाई? शायद घर छोड़ के आए, क्यों भाई? क्योंकि हाँ, उसको लगा था मुझे जब बाहर आ रही होती है चादर असफी लेने। ने तो हाँ, देख लिया था ना कि यार कि कि वो ज्यादती हो रही है। जो लड़का है वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा नहीं है। नहीं, ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो असफी को तो ख्याल करना चाहिए था, मुझे लगा। लेकिन असफी और वो यार सब, पता नहीं आप असफी के खिलाफ क्यों हैं इतने, हर दफा हर एपिसोड में आपको असफी के खिलाफ बात कर देते हैं। आप लोगों ने असफी का एक खाका मेरे लिए ऐसा बिल्ड कर दिया ना कि मैं फिर कहता हूँ कि यार असफी, मैं उस इंसान है extra- यार असफी भी, मैं एक्स्ट्रा लेंस के साथ असफी को देख रहा हूँ, असफी इंसान है और इंसान ही रहेगा। मैं उस एक्स्ट्रा लेंस के साथ देख रहा हूँ सुने असफी मेरे को। अल्फाज, इंसान है और इंसान ही रहेगा। सुन लिया ना, तो हाँ। लेकिन मैं एक्स्ट्रा लेंस के साथ असफी को देख रहा हूँ ना। देखें आप लोगों फिर। ने इतना मेरे देखें फिर आप build up कर एंड दिया। तक आप ये फिर बोलते रहेंगे असफी नहीं, है। एंड तक क्यों बोलूंगा, लेकिन वो अच्छा सीन था असफी और जूबिया की पहली मुलाकात का। लेकिन देखिए वो सीन था, अब जाहिर है, अगर आप देखते हैं यार लीड पेयर आपका मिल रहा है एक सीन में, लेकिन वो उधर चली गई और वो अपनी जिंदगी, तो यू लाइक अच्छा यार इंटरेस्टिंग, इन्होंने पहली मुलाकात जैसी कराई वेरी है। गुड राइटिंग। तो ये फुल सर्कल जब आएगा कभी, जब इनकी वापस मुलाकात होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, तो वो सोच आती है बंदे को यार कि अच्छा व्हाट नाउ। दूसरा, मैंने जो आपको प्रिडिक्ट किया था आज से कई सौ साल पहले कि इसने मर जाना है, अभी भी आपको यही लग रहा है कि इसने मर जाना है? अब तो उसके गन पे रख के लेके गए उसको, और अब्बा ने फोन करके उसके बोला है, और अब्बा ने भी बोल दिया है, बैरिस्टर दानियाल के डॉक्टर हाँ। बैरिस्टर दानियाल के अब्बा ने बोला कि इसमें मेरी जान है। हाँ। इससे ज्यादा वो क्या आपको इंडिकेशन और है? बीवी ने अंगूठी भी निकाल ली बीवी है, ने अंगूठी भी गुड निकाल लक रिंग जो है। गुड लक रिंग, मतलब इससे ज्यादा क्या है? और लोग कह रहे हैं कि यार मुझे पता है कहानी, मतलब ड्रामे में देखे उन्होंने कौन सा हसन वो है क्रिटिक जो कि उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं किनारे कि नर है के वादा है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस इंडिकेशंस हैं। हाँ, हाँ, ऑब्वियस इंडिकेशन है। अच्छा, उसमें मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं तो बस अब ये मर जाएगा और इसकी गेती की शादी है नहीं, डॉक्टर मैं वो असफी से नहीं कह कर रहा। लेंगे। हाँ, कुछ लोगों ने कहा ये भी यार, आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है ना? नहीं नहीं, लोग हर कह- सब कुछ स्टोरी पता है हसन नहीं को। नहीं, मैं प्रिडिक्शन पे जा भी नहीं रहा। कुछ लोगों ने सही कहा कि प्रिडिक्ट क्यों करें, प्रिडिक्ट करना नहीं चाह रहा, मैं तो तबसरा कर रहा हूँ जो मैं इन किस्तों में देख रहा हूँ। जब इतना वो हाईलाइट कर रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को कि वो अंगूठी निकाल रही है, अब्बा कह रहे हैं इसमें मेरी जान है, वो जो शाह साहब हैं वो फोन करके कह रहे हैं कि भाई जी मेरे, जी, टोटल फोरशैडोइंग हुई हुई है आपको, तो- यू कांट मिस इट। हाँ, तो you But can't I have help to but say, well performed by Shahz Khan. yes, yes, yes. Also for a barrister who's like come from America, accent वगैरह, तो अच्छी कास्टिंग हुई भी है, मुझे अच्छा लगा। हाँ। अच्छा, वो जब सेक्रेटरी आई मैंने कहा यार ये भी आपने इसके पहचान हुलिये ली से थी, लग रहा है कि यार ये कोई है। सेक्रेटरी भी आपको चालू हाँ, लगी जो उसने थी। पूरी स्पीच दी, सब कुछ दिया, और उसने जो एक्सप्रेशंस दिए यूं यूं नैन मटके, मैंने कहा यार ये देयर समथिंग मोर टू इट। फिर मैंने कहा अच्छा शायद वाकई में हार्ड वर्किंग हूँ, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो प्लांट है, उसको एज अ क्या है, ऑल्दो क्या ही प्लान करना था उसने, उस गन पॉइंट पे रख के उसको मारना है, वो कभी भी कोई भी कहीं भी मार सकते हैं, बड़ा कोई उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है। नहीं, उन्होंने कहा कि वो शाह साहब ने कि ये हमें रखेगी, she'll keep us abreast। एक फिर बताएं, अब वेरी का गुड। लफ्ज आ गया। आप मुझे एक बात बताएं फिर, हाँ, एक किरदार है बिलाल। बिलाल कौन है? देखिए ना, नूरी की फैमिली में आपको इंटरेस्ट ही नहीं हाँ होना हाँ, चाहिए। नूरी का भाई। नूरी का भाई बिलाल, जिसका बड़ा एक प्रोमिनेंट रोल है हाँ, कि बिलाल जो है उसने वो उसने अपने चमाड़ बाप जगह को बोला खबरदार कि हाँ मेरी बहन को कुछ कहा और ये वो, और नूरी क्या वापस नहीं आएगी घर, वो बड़ा एक प्रोमिनेंट है। हाँ, बिलाल जो है उसका आगे जाके कोई रोल है कि नहीं, ये अगर आप बता दें तो आपको मैं मान जाऊं। क्या मतलब कि बिलाल का कोई रोल है या नहीं? मतलब आपको लग रहा है इतने प्रोमिनेंट इनफ कैरेक्टर के बाद में? देखिए, डॉक्टर दानियाल जो है बिलाल को फोन नंबर दे के गया है और पता दे के गया है, और जब ये लोग टांगे पे बैठ के या गधा गाड़ी पे बैठ के अपना घर छोड़ रहे होते हैं, तो बच्ची कहती है कि अगर अद्दी वापस आ गई तो हम उसको कैसे, उसको हम तो यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा हम किधर गए हैं? अगर पीछे अद्दी आ गई तो वो हमें कहाँ ढूंढेगी? तो बिलाल एक बड़ा सेंट्रल कैरेक्टर है इन द सेंस कि जो नूरी है, नूरी की अपनी फैमिली के साथ जो भी रीयूनियन जब कभी होगी, नहीं होगा, राब्ता होगा, वो बिलाल के थ्रू, और बिलाल का राब्ता होना है दानियाल के साथ, और दानियाल ने मर जाना है, तो बिलाल इन दैट वे इज क्वाइट इन द सेंटर, इंटीग्रल टू द प्लॉट है ना। वो अलग बात है कि अब के बाद नूरी की फैमिली को दिखाए नहीं वो। हाँ। ये भी हो सकता है हाँ। कि अब नूरी की फैमिली हमें दिखी। या आप क्यों प्रेडिक्शंस पे क्यों जा रही हैं? आप एंजॉय करें इसको प्रोसेस। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ।
आप नोटिस करें कि आमना का प्यारे अफजल की डिस्कशन और यकीन का कितना फर्क है, क्योंकि प्यारे अफजल उनको नहीं पता जेन्युइनली कि आगे क्या होना है, तो उसमें उनका एक इंटरेस्ट लेवल तो अलग क्या था। करूं मैं क्या करूं? तो आपने मुझे ऐसा ड्रामा क्यों दिखाया कि जो आपने देखा? मैं क्या करूं? 4 दफा आप मुझे- और एक दफा नहीं 4 दफा देखा आप है। मुझे वो ड्रामा दिखाती ना जो आपको भी नहीं याद, या ये जो आपने भी नहीं देखा हुआ, और ये मैंने अभी देखा है इसी साल दोबारा। तो इसमें मेरा तो नहीं कसूर। मेरा भी कोई कसूर नहीं है। आपने खुद मुझे उस वक्त जब मैं देख रही थी उस वक्त आपको मैंने कहा था कि देख लें और कर लें, उस वक्त आपने नहीं देखा। अब जो है आप देखने बैठ मुझे गए हैं। एक्चुअली, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे ये फॉर्मेट बड़ा पसंद आ रहा है। मुझे नहीं पता लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये दोनों ड्रामे नहीं देखे हुए, तो मैं इनको वैसे ही देख रहा हूँ जैसे मैं आजकल कोई नया ड्रामा शुरू होता है वैसे, क्योंकि ये इतने पुराने नहीं है कि बंदा बोले कि यार वो मैं बहुत पुराना कोई ड्रामा देख रहा हूँ, और ये इतने नए भी नहीं है बट लोगों ने देखे हुए हैं, तो मुझे ये मजा आ रहा है ये प्रोसेस। चले सेंट्रल कैरेक्टर्स को लेके कुछ प्रेडिक्शंस आपसे लेते हैं। क्यों फिर वैसे ही मैं कुछ नहीं कहूंगी ना, वैसे ही अच्छा। आपसे लेते हैं। आप मुझे मेरी शक्ल तो देखिए ना मैं नहीं पोकर नहीं, फेस आप चाह रही हैं कि मैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? ताकि आगे जाके हम आपको कह सकें कि यू आर राइट और यू आर ठीक है, रॉन्ग, कि आपको कुछ नहीं पता। ओके, अच्छा, एक आपने बैरिस्टर दानियाल जो है He is उसका gonna die. ही इज गोना डाई। ओके, अच्छा जी, गेटी एंड व्हिच इज व्हाई, बिकॉज बैरिस्टर दानियाल इज गोना डाई, और जो आप भी पहले बात कर चुकी हैं और जो पोस्टर पे भी है, अस्फी इज गोना गो थ्रू अ मेजर ट्रांजिशन, इज गोना बिकम अ सीरियस डॉक्टर टाइप ऑफ अ, लाइक अ मैं अब वेरी। वैसे पे आती हूँ, आप हाँ। डोंट जंप द गन। गेटी का क्या फ्यूचर आपको नजर आ रहा है कहानी में? गेदी का ये आपको पता चला कि शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट। शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट वो इसी फैमिली में रहेगी, ये लोग उसको अपने घर में रखेंगे, वो जाएगी नहीं अस्फी की याद में। आई वॉज थिंकिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एपिसोड कि क्या गेती को किसी पॉइंट पे कोई चक्कर या वो आएगा, बट देन आई वाज लाइक ये दानियाल घर पे वक्त ही कहाँ गुजारता है, मतलब आज तक तो उसको देखा नहीं है घर पे हो कि उसने वक्त गुजारा हो, तो शायद अगर उसका कोई बच्चा हो जाता दानियाल का, तो मैं कहता कि और शायद कोई होता पॉसिबिलिटी, बट अदर देन दैट मुझे कोई खास। तो आपको इनके घर में रहेगी बेटी बन के? हाँ, ठीक है। जो अस्फी है उसका क्या फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? अस्फी विल बी हार्ट ब्रोकन। उसका भाई जाहिर है एक मेजर ट्रॉमा से वो गुजरेगा भाई की वफात के बाद से, और तो वो बस वो डॉक्टर बन जाएगा और वो इंसानियत की खिदमत करेगा लेकिन क्योंकि वो एक बहुत उसमें चला जाएगा फिर, जैसे डॉक्टर नहीं, जैसे तला चला गया था मीम से मोहब्बत में, तो वैसे अस्फी उस जोन में चला जाएगा, तो जूबिया उसको फिर वापस लेके आएगी। वापस ले गई। ठीक है। जुबिया का क्या फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? जूबिया का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बाप के साथ कुछ वापस बाप कुछ उसके लिए कुछ करे शायद कुछ माधुर चाहती हूँ जी, शायद कुछ बाप के करे, साथ हो जाए उसकी दोस्ती। लेकिन बाप को जिस स्लाइड में दिखा रहे हैं अभी तक मैं पूरी तरह से समझ नहीं सका कि बाप जो है अब जब, क्योंकि अभी तो वो सब कुछ इंटरनलाइज कर रहा है जो भी सारी चीजें हुई हैं, तो ये इंटरनलाइज करने के बाद वो फटेगा एकदम और बहुत बुरा फटेगा। जैसे एक सीन हमने देखा कि जब वो रीलिंग के पास पहुंच जाता है, वो जो था सेल्फ हार्म वाली एक इंडिकेशन थी, पर शायद उसने फिर अपना जहन तब्दील कर लिया। फिर इस एपिसोड में उसने कहा कि चेक तुम देख लो, जितने वो ताने मारता था बदल हो गया, बिल्कुल बददिल सा हो गया, तो वो बददिल हो गए। अब किस तरह तब्दील होगा कि या वो एकदम जब फटेगा तो वो वापस उस पे चला जाएगा, या वो एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये मुझे अभी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, बट इट्स इंटरेस्टिंग। दूसरी मैंने एक बात पॉइंट आउट करनी थी, व्हाट अबाउट अस्फीज एंगेजमेंट? दैट्स नॉट गोना लास्ट, बिकॉज़ वो जो बैग वाला पूरा उन्होंने दिखाया और अभी फिर उन्होंने कहा कि जी ये अभी क्या दिखाया? अभी तो वो बड़े आगे वो घर पे आई, मैं तो ये खाने नहीं खाती, ये वो, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको दे रहे हैं कि आपको अनलाइकेबल कैरेक्टर बना रहे हैं कि आप चाहते ही नहीं है कि हाँ वो मैं मुझे तो देसी खाना नहीं पसंद, आप किसी देसी को बोलें कि आपको देसी खाना नहीं पसंद, तो वो चाह रहे हैं कि आप ऑडियंस जो है ना इसको बोले यार कि शी इज नॉट अ गुड मैच फॉर अस्फी, तो वो मंगनी इज नॉट गोना लास्ट फॉर लॉन्ग। मैं एक बात कह रहा था आपको कि जो खाला का किरदार दिखाया था हुमा नवाब साहबा का, सारी दुनिया का फोन आ गया, उनकी एक कॉन्वर्सेशन नहीं देखी हमने इन 4 किस्तों में। 4 किस्तें काफी होती हैं, एक आध सीन एक आध शॉट कोई होना चाहिए था खाला का, शुरू में आपने दिखाया वो आई, फ्लैशबैक में वो आई जब वो इसके बाप को, जुबिया के बाप से बात कर रही होती है, तो व्हाई वाज शी नॉट देयर, शी नेवर, मे बी वो ददेहाल की साइड पे सबको पता है लेकिन ननिहाल की साइड पे नहीं पता। नहीं, इतनी बड़ी बात जब होती है पूरे खानदान को, कनाडा तक अगर बात पहुंच गई है ददेहाल के थ्रू, तो ननिहाल तक पहुंचना कितनी कोई वो बात थी। तो ये मैंने एक महसूस किया कि खाला का एक अदद अगर फोन आ जाता
या वो आपस में बात कर रही होती है, कुछ हो रहा होता है। अनलेस कि वो कुछ हो नहीं गया उनको, मर शर नहीं गई. Like, okay, so Khala has also forgotten to check up on her. कह तो रही हूँ ना, अनलेस कि presuming she's alive and everything. She will be, क्यों She will मतलब खुद ही मर गई है वो हमें दिखाए बगैर. ठीक है. आप खुश हैं मेरी प्रिडिक्शन? मैं आपकी प्रेडिक्शन लेके क्या होता है ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको बोलूं कि मंटो में क्या होगा प्रिडिक्ट करें. अगली बार मैं आपकी प्रिडिक्शन लूंगा. शेर में क्या होगा आप प्रिडिक्ट करें. ऑब्वियसली यू विल बी रॉन्ग. हाँ. तो ऑब्वियसली आई विल बी रॉन्ग. बट मैं आपने एक बात कही थी और एक दो कमेंट्स और आए थे कि यार असल ड्रामा 18th एपिसोड के बाद शुरू होगा. तो मैं क्योंकि पहली बार देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा. मुझे तो लग रहा है कि असल ड्रामा शुरू हो गया है. इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम वाचिंग. या एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि 8वीं किसके बाद भी आई वांटेड टू वॉच एंड सी कि यार अच्छा अब आगे क्या होगा. तो अच्छी बात यकीन का सफर की ये है कि इट्स नॉट जस्ट Zubia या Asfi that I'm interested in. I am actually very interested in Barrister Danyal. Danyal as well. It's a very good character that they've shown. And I'm also glad that Noori has been rehabilitated, and Noori is now shown to be a stronger girl. हाँ उसको किताबें दी हैं. मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है. I have to say that the first time I watched it, जब release हुआ था यकीन का सफर, I couldn't watch past 3-4 episodes because इतना रोना था. मैंने कहा this is such a depressing watch. कि ये जो लड़की है इस पे जुल्म, पहले माँ मर गई, फिर उसके साथ ये लड़का कर गया. आई कुडंट वॉच बियॉन्ड इट. और फिर जब मैंने कहा बस इसी तरह आके आई कांट वॉच इट. फिर द वे इट फिनिश्ड एंड एवरीबॉडी वाज लाइक ओ माय गॉड ब्रिलियंट राइटिंग ये वो. आई वेंट बैक एंड वॉच्ड इट अगेन एंड आई वाज लाइक ओके देयर इज सम सीरियस लाइक गुड राइटिंग एंड गुड डायरेक्शन एंड फैंटास्टिक ड्रामा टेलिंग हैपनिंग हियर. And then again I watched it like. अच्छा somehow I haven't felt that. You haven't felt that? I have not felt कि यार कि oh this is taking a toll on my nerves और यार ये heavy हो गया. मुझे नहीं लगा. The good writing is कि जो toll ना ले. तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि the fact कि वो Zubia निकल आई उस अपार्टमेंट से, that gave, क्योंकि मैं I was expecting the worst. मैंने कहा यार ये तो अभी इसके माँ भी मरी, ये भी हुआ, बाप भी ऐसा है, तो अब इसके साथ जाती भी हो जाएगी, पर वो नहीं हुआ. दूसरा मैं जो इंट्रो में बात कर रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट सीन बिटवीन द मदर एंड द यंग ज़ूबिया. जब माँ कहती है कि वो तुम किससे बात करी, वो कह रही है अरसलान भाई से. वो तुम बाहर क्यों थी? वो मैं अरसलान भाई से बात की. कह रही नहीं तुम्हारा एक ही भाई है और अब भी है, सिर्फ उनसे बात करो, उनके अलावा यू शुड नॉट ट्रस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज के क्योंकि हम कसूर के वाकये की अभी बात कर रहे थे, बंदा आमतौर पे कहे यार कि आप क्यों कह रहे हो बच्चे को, घर का कोई हो सकता है, मुलाजिम हो सकता है, बट नहीं. आजकल के दौर को मद्देनजर रखते हुए वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस कि आपने किसी मर्द को ट्रस्ट नहीं करना, माँ सिवाय अपने भाई और अपने बाप. Absolutely. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था. और उसकी देखें रेलेवेंस, वो 8 साल पहले शूट हुआ सीन था, 9 साल पहले, आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना वो 8-9 साल. तो ये वाला क्राइम कोई आजकल का थोड़ी है. और उससे भी शायद अगर आप पहले चले जाएं 50 साल, तो वो उतना ही रेलेवेंट है जितना ही अभी रेलेवेंट. Only going very strong. Yeah. So I am really enjoying यकीन का सफर. I'm hooked to it and excellent. रुका नहीं जा रहा था, आपको रुकना पड़ा. जा रहा था. और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक 4 और मिनट जी बिल्कुल. अगर मिनिमम 4 तो मैं देखूंगा. अगर मैंने ज्यादा देखा, आपने तो देखा हुआ, आपके लिए इतना प्रॉब्लम. आप मुझे बता दीजिएगा आपने कितनी देखी. तो मैं हो सकता है जितनी मैं देख सका मैं आमना को अपडेट कर दूंगा, तो फिर आप उतनी देख लीजिएगा. ठीक हो गया जी. ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे चाहेंगे इजाजत, और मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू, और फिर सैटरडे को विद हॉट बाइट्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.